हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसे भी हम जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आज आपके बीच में एक बार फिर से आया हूं। आज हम खासकर बात करेंगे इंटरमीडिएट की, 12वीं कक्षा की आज हम मैथ बात करेंगे। आज मेरा ये मैथ आज पहला वीडियो है, पहला दिन है इंटरमीडिएट का, वो बात आपके बीच में मैं आज करना चाहता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट भी आ गया है, आप सब पास हुए हैं, बहुत सारे बधाई मेरे तरफ से, शुभकामनाएं। तो आज हम उसी के उद्देश्य से आज हम इंटरमीडिएट का ये जो मेरा पहला वीडियो है आपके बीच में मैं लाया हूँ। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स, आव्यूह। आज में ये जो मैट्रिक्स का फंडा है, क्या मैट्रिक्स का ये जो आव्यूह का फंडा है, आज हम इसको बेसिक जानेंगे। क्या बेसिक, आज हमें इसका बेसिक फंडा जानना है कि बेसिक क्या है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरा बेस मजबूत हो गया तो समझो काम बन गया। अगर मेरा बेस जब मजबूत नहीं रहेगा तो हम आगे का सवाल कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि बेसिक क्या होता है तो आगे का हम सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो आज हम खासकर बेसिक पर ही बात करेंगे। तो आइए, मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स, आव्यूह। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, जो इसका सिंबल है, जो इसका प्रतीक है, उसको कैसे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आव्यूह को। मैं आपको बता दूं, आव्यूह को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। किस तरह से? इस तरह से मैट्रिक्स को दिखाया जाता है। आव्यूह को इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ संख्या रहती हैं, कुछ न कुछ डिजिट रहता है, लेकिन उसे हम एक प्रकार से एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या? एलिमेंट्स कह सकते हैं। उसे हम तत्व कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, जो इसके अंदर ये लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 गुणे 5 का हो सकता है, 2 गुणे 6 का हो सकता है, ये कुछ भी किसी प्रकार का हो सकता है। हम खासकर जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, और इसका जो पंक्ति है, जो स्तंभ है, ये मैं सारी बातें सीखूंगा। तो मैंने क्या कहा, अभी हम सीखेंगे कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। आइए एक उदाहरण हम लेते हैं। एकदम बेसिक फंडा है, आप लोग पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, जल्दी जल्दी नोट करिए। अगर बेसिक आ गया ना बाबू तो बहुत मज़ा आएगा आगे। जैसा आप जानते हैं, क्या? वी दैट नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी दैट नो, जैसा कि हम जानते हैं। इसके पहले हम आपको बताएं ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, यही हम जानते हैं, वी दैट नो। लेकिन इसके अंदर ये क्या है, सब एलिमेंट्स हैं। क्या है? तत्व है। लेकिन हम जानेंगे कि इसके जो प्रक्रिया है ये कैसे शुरुआत होगा, कि सबसे पहले हमें रो को गुणा करना है या कॉलम को गुणा करना है। आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये, इसे हम रो के नाम जानते हैं। क्या? रो। लेकिन जो यहाँ पर इसके नीचे है, ऐसे खड़े खड़े हैं, इसे हम कॉलम कहेंगे। इसे हम कॉलम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रो। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। क्या? पंक्ति। और इसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा पंक्ति, क्या? पंक्ति, रो, क्या? रो गुणे कॉलम, अर्थात पंक्ति गुणे स्तंभ को हमें हमेशा गुणा करना है, ना कि हमें कॉलम गुणे रो को गुणा करना है। हमेशा हमें रो गुणे कॉलम को गुणा करना है, ना कि हमें कॉलम गुणे रो को गुणा करना। हमेशा हमें पंक्ति गुणे स्तंभ को गुणा करना है। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैं तो ये आपको बता दिया। अभी इसमें कोटि पूछ लेता है, अवयवों की संख्या पूछ लेता है, कि पूछता है कि A11 कौन सा है, A13 क्या है, A24 क्या है, ऐसे सारी बातें इसमें पूछ लेता है। तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्या है, पंक्ति है, अर्थात A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ,
A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। A11 A12 A13, आप लोग इसे 11 मत समझिएगा, इसे आप लोग 12 मत समझिएगा, इसे आप लोग 13 मत समझिएगा, इसे A11 A12 A13 आपको साथ समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है A21, क्या है A21 A31 A33, क्या है A21 सॉरी A22 A23, अब ये A31 A32 A33। ये आपको बात समझ में आया कि पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। अब ये पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, ये ऐसे प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद जो बात फंसती है, इसकी संख्या पूछ लेता है, अवयवों की संख्या क्या पूछता है, इसकी कोटि पूछ लेता है। आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको समझ में आया। ये कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, ये आपको याद रखना होगा। आइए हम यहाँ पर समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ जल्दी जल्दी। आज जो बेसिक फंडा रहेगा आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने क्या कहा, अवयवों की संख्या। सबसे पहले हमें क्या एक मैट्रिक्स बनाना होगा, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को भरना होगा, अर्थात तत्वों को, या संख्या भी कह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर ये जो मैटर्स हैं जो लिखे गए हैं, ये क्या है, ये एक संख्या दिख रहा है, हमें क्या संख्या दिख रहा है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले कोटि कहा, क्या कोटि, पहली बात आती है कोटि। इसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरी बात, इसके बाद कहा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। दूसरी बात, आइए हम पहले कोटि जानेंगे, उसके बाद अवयवों की संख्या। हम आपको बता दें, हमेशा हमें रो गुणे कॉलम को गुणा करना है, रो इंटू कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें रो देखेंगे, 1 2 3। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं इसको भी ले लेता, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। अब कॉलम देखिए क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3। लेकिन जहाँ अवयव की बात आई तुरंत हमें क्या करना होगा, इसी में इसका मल्टीपल कर देना है, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर फिर 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या 16 होगा, 16 हो जाएगा। अगर 5 हो जाएगा तो 5 5 जा 20 हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा प्रक्रिया चलता रहेगा। ये तो हमने सीखा। अब इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसे भी हम ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसे भी हम बना लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ये आव्यूह लगभग 5 से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 से 4 प्रकार के ये बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, हम जानेंगे सबसे पहले कॉलम, क्या कॉलम आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम जानेंगे रो, उसके बाद हम जानेंगे रो के बाद हम क्या जानेंगे, स्क्वायर, क्या स्क्वायर आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या जानेंगे, जीरो आव्यूह। उसके बाद क्या जानेंगे, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह, क्या विकर्ण आव्यूह। ये हम आज 5 प्रकार के, ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये 5 प्रकार के सीखेंगे। सबसे पहले जो कॉलम है, मैंने आपको बताया हमेशा रो गुणे कॉलम को हमें गुणा करना है, तो कॉलम इस प्रकार से होगा, रो इस प्रकार से होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कॉलम जैसे 1 2 3 दे दिया है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 हो गया, लेकिन इनटू क्या करना है 1। हमें पंक्ति 1 दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, कॉलम अर्थात 1 2 3, तो हमें क्या करना है, सब कॉलम गुणे स्तंभ करेंगे हम। तो क्या हो गया,
3 इंटू 1 हो गया। क्या हुआ? 3 इंटू 1 होगा। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है? 3 इंटू 1 का ये कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम? 3 इंटू 1 का कॉलम आव्यूह है, कॉलम आव्यूह है। इसी तरह से हम बात करें रो की, क्या? रो की अर्थात पंक्ति की, तो ऐसा होगा ये 1 2 3 4, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। ये कौन सा है? 4 इंटू 1 का पंक्ति आव्यूह है। क्या? पंक्ति आव्यूह है। अगर हम इसी तरह से बात करें स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है ये बराबर होना चाहिए। क्या? बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 4 है, यहाँ पर 2 है, 2, ये हमेशा चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, अगर 2 है तो 2 गुणे 2 होगा, अगर 3 है तो 3 गुणे 3 होगा, तो ये क्या होगा? 2 गुणे 2, हमेशा बराबर होगा। अगर यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हमें भी 3 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स, क्या? शून्यक आव्यूह। क्या? शून्यक आव्यूह। शून्यक आव्यूह भी 2 से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लिख दिया गया 0 0 0, तो ये कौन सा होगा? 2 इंटू 2। अगर यहाँ पर लिख दिया गया 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिख दिया गया, तो ये कौन सा होगा? 3 इंटू 3। इसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को एकदम खास कर हमें समझना है, यही हमें कंफ्यूज कर देता है। और बाकी तो आप सबने सीख लिया है कि ये सब क्या है, बेसिक फंडा धीरे धीरे लगभग आपको मैंने सब चीज़ प्रोवाइड करा दिया। क्या? विकर्ण आव्यूह मैंने बताया। अगर हम विकर्ण की बात करें, ये जो विकर्ण होता है क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये जो विकर्ण होता है, क्या? ये जो विकर्ण होता है ये क्या होगा? ये समान होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर जैसे कि दे दिया √3 √3 √3, तो यहाँ पर बराबर होना चाहिए। संख्या कोई टेंशन की बात नहीं, संख्या हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, हम बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या याद में रखना है? बराबर होना चाहिए। ऐसे अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर अगर हम √3 को काट दें, यहाँ पर भी काट दें, यहाँ पर 0 लिख दें, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो हमें क्या करना है? इसमें ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर समान हो जाए। ये हमें इस शून्य को हटाकर क्या 1 1 1 है लिख सकते हैं? क्या इसका विकर्ण समान नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। समान हुआ। इसी तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। ये क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है। तो ये धीरे धीरे लगभग समाप्त होता हुआ मेरा बेसिक। इसके बाद साथियों हम आपसे मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। इसका मैट्रिक्स का एक्सरसाइज, क्या? EXERCISE एक्सरसाइज 3.1 लेकर जो उसमें क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आया, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, मुझे कमेंट आया, मैं कमेंट देखकर बहुत प्रभावशाली हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी एकदम उत्साहवर्धन के साथ आपके बीच में सोचा कि आज हम इंटरमीडिएट का वीडियो, आज हम चाहे जैसे कुछ कर आज मैं कम से कम एक वीडियो आप सबके पास मैं बेसिक भेज दूं। तब तक आप बेसिक पढ़ते रहिए। अगर मेरा बेसिक मजबूत हो गया साथियों ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एक्सरसाइज को मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा, क्या? सिर्फ वो जल्द मिनटों में बनाऊंगा कि एक्सरसाइज क्या है, कैसे उसमें जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि चाहे मैं साइंस में वीडियो लेके आऊं, चाहे मैथ में लेके आऊं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बेसिक देखिए, बेसिक मजबूत हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। यही मैं आपसे बार बार कहता हूं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कहूँगा नहीं। आप तब तक पढ़ते रहिए।